बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखों, सतगुरु की जो महिमा है ये अनंत है। इसका वेद शास्त्र भी पार नहीं पा सके। संत महापुरुषों की कृपा से, उनकी दृष्टि से रंक भी जो है वो राजा बन जाता है। सुमरन, सुरती और शब्द, ये दोनों को जब मिल जाते हैं तो जीवन में आनंद ही आनंद आ जाता है। ये जो मानुष देह हमें मिली है, ये मानुष देह बड़ी बहुत मूल्यवान चीज़ है। इसका कोई मोल नहीं डाल सकता। अब देखो, बुद्धिमान आदमी कौन होता है? जो बाजार जाता है, 1 रुपये की चीज़ लेता है। अगर वो 1 रुपया खर्च करता है तो उसको उसके बदले में 1 रुपये की चीज़ भी मिलनी चाहिए। अगर वो 8 आने की चीज़ ले आया, 4 आने की चीज़ ले आया तो वो तो मूर्ख हो गया। तो ऐसे ही हमें ये जो शरीर मिला है, ये बहुमूल्य मिला है। इसका हमें पूरा पूरा लाभ उठाना है, क्योंकि अगर हम इतना मूल्यवान चीज़ लेके संसारिक चीज़ों में लगे रहे तो कोई फ़ायदा नहीं है। फिर तो ये घाटे का सौदा हो गया। ये जो देह है हमारी, ये इसीलिए मिली है। ये जो भगवान ने दी है हमें कि जाओ जाकर भजन करो। अब लोग क्या है, अपना खाने पीने में लगे हुए हैं। वो सोचते हैं कि इसी में हमारी जिंदगी है, यही हमारा सब कुछ है, खाना पीना पहनना घूमना। पर वास्तव में ये नहीं है। ये तो बस एक टाइम पास है। और हमें जो वास्तविक में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का भजन करना है, ताकि हमारा जो जीवन है वो सफल हो सके। अब देखो, एक चींटी थी, वो घोड़े के तबेले में रहती थी। वो वहीं लिद खा के अपना बड़े आनंद मगन से रहती थी। काफ़ी टाइम बीते बीते एक बार वो किसी मिश्री वाले पहाड़ पे चली गई। अब वहाँ पे जैसे गई तो वहाँ उसे एक चींटी और मिली। उसे बोला, भाई तू तो बड़ी तंदुरुस्त है, क्या बात है, क्या खाती है? मैं तो बड़ी कमज़ोर हूँ। वो चींटी ने कहा कि देखो, मैं तो ये मिश्री खाती हूँ इसलिए खूब तंदुरुस्त हूँ। तो उसने बोला, आप आए हो तो मेरे पास चलो। अब ऐसे करो, यहाँ पे ये मिश्री आप भी खाओ। अब उसने खाई, पर खाए कहाँ से? उसके मुंह में तो लिद थी, तो वो खा नहीं सकती थी। उसने उसको बोला, ये लिद को बाहर फेंको। लिद को उसका बाहर फेंका तो वो चींटी ने जब मिश्री खाई तो उसे बड़ा आनंद आया। वो भी हष्ट-पुष्ट होने लग गई। तो देखो, ये जो संसार है ये सारा एक बहुत ही उलझी हुई चीज़ है। हम इसके अंदर उलझ गए हैं आकर। हम इसी को ये सोचते हैं यही है हमारा सारा कुछ, जो भी है ये संसार है। वास्तविक में ये संसार नहीं है, क्योंकि हम इसके अंदर तभी दुखों से परेशान होते हैं, और चीज़ों से शारीरिक दुख होते हैं, मानसिक दुख होते हैं। पर अगर हम भजन करना शुरू कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, तो हम हष्ट पुष्ट रहें, फिर हम कमज़ोर नहीं रहें। तो ये जो संसार के अंदर हम आए हैं, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा भजन करना है। जब भजन का जिसको आनंद आ जाता है, जो सत्संग में जाने वाले प्रेमी होते हैं, वो सत्संग में जब जाते हैं तो फिर उनको संसार की चीज़ों से इतना लगाव नहीं रहता। वो तो बस एक टाइम पास के लिए हो जाते हैं। भाई संसार है, इसके अंदर भी जो है इसको भी भोगना है। तो भजन में जो है उनको ज़्यादा से ज़्यादा आनंद आता है। तो ये जो भजन है, इसी को करने से देखो लाभ तो मिलता ही मिलता है, और संसार की खुशियाँ भी मिलती हैं। अब गुरु के बिना हमारा ये मकसद हल नहीं हो सकता। गुरु क्या चीज़ है? जैसे हम अंधेरे में जा रहे हों, घोर अंधेरा हो, तो हमें नज़र आएगा कुछ नज़र नहीं आएगा। हम इधर उधर भटकते रहेंगे, रास्ता भी नहीं पता लगेगा, और ठोकरे भी खाते जाएंगे। तो अगर हमारे हाथ में रोशनी होगी तो हम अपना रास्ता भी ढूंढ लेंगे, और हमें बड़ी खुशी खुशी से अपना
अच्छी तरह जाएंगे। ये गुरु जो है ये एक रोशनी है। ये जो नाम हमें दिया हुआ है ये नाम एक रोशनी है। जितना ज़्यादा नाम लेंगे उतना ही हम, ये जो संसार है ये एक घोर अंधेरा है, क्योंकि हम इसके विषय विकारों में इतना उलझ गए हैं कि हमें और कोई चीज़ नज़र ही नहीं आती। तो हम जो नाम ज़्यादा से ज़्यादा जपेंगे तो हमें रोशनी मिलेगी। जब रोशनी मिलेगी हमारा मन निर्मल हो जाएगा और हमें संसार के अंदर सुख ही सुख मिलेंगे। आप देखो, गुरु के बिना जो है वो कुछ नहीं हो सकता। गुरु की जो महिमा है, देखो भगवान राम थे, उन्होंने भी गुरु बनाए। भगवान कृष्ण थे, उन्होंने भी गुरु बनाए। और भी जितने बड़े बड़े महान पुरुष हुए हैं जो भगवान का अवतार लेके आए हैं, सब ने गुरु बनाए। गुरु की महिमा का कोई अपरंपार नहीं है। एक बार नारद जी अपना विष्णु भगवान के पास गए और जाके कहने लगे, महाराज मैंने इतनी वेद पुराण चीज़ें पढ़ी हैं, सब चीज़ का मुझे ज्ञान है, पर मन में शांति नहीं है। तब भगवान ने बोला कि आपने गुरु बनाया है? उन्होंने बोला कि नहीं, जब गुरु नहीं है तो शांति कहाँ से आएगी, जाओ गुरु बनाऊँ। कहता है किसको गुरु बनाऊँ, कैसे गुरु बनाऊँ? उन्होंने बोला कि जाओ भूलोक पे जाओ, जो सबसे पहला व्यक्ति मिले उसी को अपना गुरु बना लेना। अब नारद जी आए भूलोक पे। अब जब आगे एक आदमी मिला, उसको उन्होंने गुरु बना लिया और उसे बोला कि आप मेरे गुरु बन जाओ, मुझे नामदान की दीक्षा दो। अब उन्होंने उसको नामदान की दीक्षा दे दी और सोचने लगा कि ये जो है ये गुरु के काबिल तो नज़र आता नहीं है, क्योंकि इसको कुछ पता तो है नहीं, ये तो मच्छियाँ पकड़ने वाला बंदा है। अब ये तो गुरु को तो बना लिया मैंने, जो भगवान ने बोला था। चला गया। कुछ दिन बाद जब भगवान विष्णु पास गया, विष्णु भगवान के पास, तब उन्होंने पूछा भाई गुरु का बनाया? उन्होंने बोला हाँ जी गुरु बनाया है, पर वह भगवान ने उसे वहीं रोक दिया। जब उसने पर कहा तो उसने बोला कि जो तूने ये पर बोल दिया है ना, इसकी वजह से तुझे अब 84 भोगनी पड़ेगी। अब वो नारद मुनि बड़ा घबरा गया, कहने लगा महाराज क्षमा करो, ये क्या चक्कर है? उन्होंने बोला कि गुरु के प्रति जो तूने पर लगा दिया ना, सोचा ना मेरा गुरु कैसा है, तो इसलिए तुझे 84 भोगनी पड़ेगी। क्योंकि कोई भी जो गुरु होता है भगवान का ही अवतार संसार में आता है, काम भले वो कुछ भी करता हो। तो भगवान ने फिर अब नारद मुनि जी ने पूछा अब क्या करें? उन्होंने बोला कि तेरा गुरु ही तुझे ये 84 से बचा सकता है, उसके पास जा। फिर वो आया भूलोक पर, अपने गुरु से पूछने लगा महाराज अब मुझे रास्ता बताओ कि मैं कैसे बच सकता हूँ। तब फिर भगवान ने, जो उनके गुरु थे, उन्होंने बताया कि भगवान से जाके बोलो कि 84 कैसी होती है, उसका एक नक्शा बना दो। जब वो नक्शा बना दें तो फिर मेरे पास लेके आना। जब उन्होंने, भगवान ने एक नक्शा बना दिया, उसे बताया 84 ऐसे होती है। जब गुरु के पास आया, गुरु ने बोला इसके ऊपर लेट जाओ। अब उसके ऊपर वो लेट गए तो उसकी उन्होंने 84 काट दी। तो देखो गुरु की जो महिमा है ये बहुत है। गुरु कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी वो तुम्हारा जो भाग्य में नहीं भी लिखा वो भी लिख सकते हैं। तो इसलिए गुरु की महिमा बड़ी अपरंपार है। गुरु के बिना संसार के अंदर जीव जो है वो आया या ना आया एक बराबर ही है। अब मुंह से तुम कितना भी राम राम करते रहो, अगर मन के अंदर तुम्हारे सफाई नहीं है तो फिर क्या होगा? फिर वो जो कर्म किए हुए वो तो बस ऐसे निष्फल चले गए ना। क्योंकि मन जो साफ है, ये गुरु ने ही तुम्हें नाम जो दिया है, ये जितना ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपोगे आपका मन निर्मल हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। आप सबके लिए अच्छा सोचोगे, अच्छे काम करोगे, गलत रास्ते पे नहीं जाओगे, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। आप देखो हमारे श्री गुरु महाराज जी ने हमारे लिए कितने आसान तरीके बना दिए, 5 नियम बना दिए। श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान
जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। अब उन्होंने जो 5 नियम हमारे बना दिए हैं, अगर हम ये 5 नियमों का पालन भी करेंगे तो हमारा जो जीवन है सफल हो जाएगा। अब उन्होंने तो हमारे लिए 5 नियम बना दिए, अगर हम ही उन 5 नियमों का पालन नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा। अब तुम रोटी को पास रख के ये बोलो कि रोटी 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 रोटी, अब आपका पेट थोड़ा भरेगा। पेट तो तभी भरेगा जब आप रोटी को खाओगे। पानी को पास रख के आप पियो नहीं तो आपकी क्या प्यास बुझ जाएगी? नहीं बुझ सकती जब तक पानी पियोगे नहीं। तो अगर आपने किसी तीर्थ पे जाना हो तो तीर्थ पे अगर आप बोलो घर से बैठे बैठे ही हम जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, तो जब तक आप जाओगे नहीं तो आप तीर्थ पे पहुंचोगे कैसे? अब उसको पहुंचने के लिए आपको कोई ना कोई साधन तो चाहिए, चाहे ट्रेन में जाओ, बस में जाओ, कार में जाओ, कैसे भी जाओ। तो ऐसे ही जो संत महापुरुषों ने हमें नाम दिया है, इसको हर रोज जितना ज़्यादा से ज़्यादा सुबह शाम दोपहर 24 घंटे उठते बैठते ये नाम को जपोगे तभी हमारा जीवन सफल हो पाएगा। क्योंकि ये जो नाम है ये एक रोशनी है, ये गुरु ने हमें रास्ता तो दिखा दिया है। अगर जब तक हम नाम नहीं जपेंगे तो हमारा कल्याण कैसे होगा? मुंह से कहने से हम सोचते रहे कि नाम तो ले लिया है, गुरु महाराज जी बचाएंगे, तो गुरु महाराज जी ने तो हमें नाम दे दिया। वो कहते हैं नाम जपो। जब भी उनके पास जाते हो, आप कोई भी चीज़ का अपना वो लेके जाते हो कि भाई मुझे नौकरी मिल जाए, मेरी शादी हो जाए, मेरा परिवार बन जाए, मेरा बिजनेस बन जाए, तो संत महापुरुष एक ही चीज़ आपको देते हैं सबका इलाज कि भाई नाम ज़्यादा से ज़्यादा जपो। तो नाम ही एक हमारा ऐसा है जो हमारा जीवन सफल कर सकता है। ये जो बहुमूल्य मानव शरीर मिला है, ये शरीर के इतने कीमती श्वास हैं, ये श्वासों को खराब मत करो और इनका कोई मूल्य नहीं है। अगर तीनों लोगों का मूल्य भी डाल दे ये श्वासों के आगे तो फिर भी कम है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने श्वासों से अपना भजन करो। अब देखो हमारे श्री गुरु महाराज जी ने कहा है, कम फरमाया है कि कम से कम हर जीव को 2 घंटे रोज भजन करना चाहिए। अगर 2 घंटे कंटिन्यू नहीं बैठ सकते तो 1-1 घंटा करके बैठो। अगर 1-1 घंटा नहीं बैठ सकते तो आधा घंटा करके बैठो। तो भजन जरूर ज़्यादा से ज़्यादा करो ताकि हमारा जो जिस काम के लिए ये शरीर मिला है हमें, वो जीवन हमारा सफल हो सके और 84 लाख योनि से बच सके। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।